Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस इन्फोसिस से बहुत पहले शुरू हुई थी। टीसीएस की शुरुआत 1968 में हो गई थी। नारायण मूर्ति ने 6 दोस्तों के साथ मिलकर 1981 में आईटी कंपनी इन्फोसिस बनाई थी। दोनों एक ही बिजनेस में थे। टीसीएस के बहुत पुराने होने के बाद भी इन्फोसिस ने तेजी से बिजनेस एक्सपेंशन किया और टीसीएस की टक्कर में आ गई। सैकड़ों कंपनियों के आ जाने के बाद भी आज भी टीसीएस और इन्फोसिस के बीच जबरदस्त कंपटीशन माना जाता है। राइवलरी, फ्रेंडशिप और एक रेयरेस्ट मोमेंट वाली फोटो रतन टाटा के जाने के बाद वायरल है। नारायण मूर्ति से रिलेशनशिप की कहानियां। 2004 में रतन टाटा के चेयरमैन थे और नारायण मूर्ति इन्फोसिस के हेड। अचानक रतन टाटा को एक निमंत्रण मिला। निमंत्रण देखकर रतन टाटा सन्न रह गए। इन्फोसिस के इवेंट में आने के लिए नारायण मूर्ति कह रहे थे। टीसीएस इन्फोसिस के कॉर्पोरेट वॉर को देखकर रतन टाटा से रहा नहीं गया। उन्होंने नारायण मूर्ति से पूछ लिया, टीसीएस तो आपका राइवल है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखो, मुझे ये कुछ हद तक असामान्य लगता है। रतन टाटा की कंपनी टीसीएस इन्फोसिस की राइवल कंपनी है। ये नारायण मूर्ति भी जानते समझते थे। उन्हें रतन टाटा के ऐसे रिएक्शन की आशंका रही हो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं रतन, हमने अपनी कंपनी में जमशेदजी टाटा रूम बनाया है। जमशेदजी टाटा ने कई कंपनियों को तरक्की का रास्ता दिखाया। हम उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर नहीं देखते जो कि हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी से जुड़े हैं। जमशेदजी सभी भारतीय कंपनियों से आगे हैं। जमशेदजी टाटा रूम के उद्घाटन के लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। ये देश के 2 बड़े लोगों के बीच की बड़ी बात थी। नारायण मूर्ति ने बुलाया, रतन टाटा गए। इवेंट में इन्फोसिस स्टाफ के बीच भाषण भी दिया। बाद में नारायण मूर्ति ने कहा कि रतन टाटा के आने से इन्फोसिस कर्मचारियों पर बहुत अच्छा असर हुआ। कुछ साल पहले साल 2020 में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। इंडस्ट्री ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए रतन टाटा को चुना। टीसीएस वाले रतन टाटा को इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति सम्मानित करने वाले थे। उसी कार्यक्रम में नारायण मूर्ति ने एक और गजब काम किया। रतन टाटा सम्मान लेने पहुंचे तो नारायण मूर्ति ने सार्वजनिक मंच पर सारी दुनिया के सामने रतन टाटा के पैर छू लिए। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इससे चौंकाने वाली घटना नहीं हुई। जिस वक्त ये सब हुआ तब नारायण मूर्ति की उम्र 74 साल थी। रतन टाटा 82 साल के रहे होंगे। दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गज थे। नारायण मूर्ति ने कहा, रतन टाटा के नक्शे कदम पर चलना मेरे लिए सम्मान की बात है। टाटा ने बिजनेस शब्द को काफी सम्मान दिया है। रतन टाटा के जाने से नारायण मूर्ति को भी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि रतन जैसे प्रिय मित्र को खोना बहुत दुखद है। रतन मेरे लिए आदर्श थे। जब भी मुझे नैतिक मुद्दों पर कुछ अस्पष्टता और भ्रम होता तो उस समय रतन मेरे लिए एक नैतिक मार्गदर्शक होते थे। बिजनेस राइवलरी के साथ फैमिली फ्रेंडशिप भी चलती रही। नारायण मूर्ति की बेटी है अक्षता मूर्ति, जिनकी शादी ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक से हुई। नारायण मूर्ति ने तब का एक किस्सा सुनाया जब अक्षता मूर्ति कॉलेज में पढ़ रही थी। अक्षता का कॉलेज असाइनमेंट लीडरशिप को लेकर था। नारायण मूर्ति अक्षता को लेकर पहुंच गए रतन टाटा के पास। रतन टाटा ने कहा था कि मुश्किल से 1 घंटे का समय दे पाएंगे। कुल मिलाकर बात चली 3 घंटे तक। अक्षता के हर सवाल का जवाब दिया रतन टाटा ने। रतन टाटा पढ़ा रहे थे अक्षता को, वहीं बैठकर लीडरशिप के गुर सीख रहे थे इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति भी। अब रतन टाटा के इस दुनिया से चले जाने के बाद देश का हर नागरिक उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही नारायण मूर्ति ने भी किया है, उन्हें याद किया है और कुछ किस्से सुनाए हैं। दोनों को लेकर जो तस्वीरें वायरल हुई उसके बारे में हमने आपसे बात की। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।